Hello everyone, my name is Umesh Nagtode and in today's video lecture we are going to study about the different method of adulteration in crude drugs. This is second part of the topic adulteration. In the previous video lecture, the basic introduction and the types of adulteration has been explained. So let's begin with a simple definition. अगर प्योर सब्सटेंस में इम्प्योर या सब स्टैंडर्ड सब्सटेंस को मिक्स कर दिया जाता है जिसके वजह से पूरे सब्सटेंस की क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है उसे ही अडल्ट्रेशन कहा जाता है। ये चीज़ें हमने पहले ही पढ़ ली है। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि अडल्ट्रेशन के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। दैट मीन्स वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे अडल्ट्रेशन किया जा सकता है या किया जाता है। So here we have different methods of classification in which first is inferiority, second is spoilage, third is deterioration, admixture, sophistication, superficially similar, inferior drug, artificially manufactured substances, using of synthetic drugs and last one is harmful adulterants. अब देखते हैं कि ये सारे मेथड्स क्या हैं और किस तरह से इन मेथड से अडल्ट्रेशन किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ इन्फीरियरिटी। इस मेथड में प्योर ड्रग को सब स्टैंडर्ड ड्रग के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। इसमें जो सब स्टैंडर्ड ड्रग यूज़ किया जाता है वह ओरिजिनल ड्रग से मॉर्फोलॉजिकली और केमिकली या कह सकते थेरेप्यूटिकली सिमिलर होते हैं बट सब स्टैंडर्ड होते हैं और प्योर ड्रग के कंपैरिजन में चीपर होते हैं, मतलब सस्ते होते हैं। हियर वी हैव सम एग्जांपल्स। स्ट्रैक्नोस नक्स वोमिका में स्ट्रैक्नोस पोटैटरम को एज एन अडल्ट्रेंट यूज़ किया जाता है। सिमिलरली जो इंडियन सेना होता है इसमें अरेबियन सेना को मिक्स किया जाता है। जिंजिबर ऑफिशनलिस में जैपनीज़ जिंजर को यूज़ किया जाता है। सो ये जितने भी अडल्ट्रेंट्स यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं वो सभी मॉर्फोलॉजिकली एंड समहाउ केमिकली प्योर ड्रग को रिसेंबल करते हैं। इस टाइप के अडल्ट्रेशन को इन्फीरियरिटी कहा जाता है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज स्पॉइलेज। अगर ड्रग को प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन में स्टोर ना किया जाए तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जो कि डायरेक्टली ड्रग के स्पॉइलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इन स्पॉइल्ड ड्रग को अगर प्योर ड्रग में मिक्स कर दिया जाता है तो उसे हम स्पॉइलेज अडल्ट्रेशन कहते हैं। हियर वी हैव सम एग्जांपल्स। प्योर वाचा और स्पॉइल्ड वाचा इमेज में आप देख सकते हैं दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसे में अगर स्पॉइल्ड ड्रग को हम प्योर ड्रग के साथ मिक्स कर देते हैं तो उसे स्पॉइलेज कहेंगे और इन अदर वर्ड्स ड्रग को सब स्टैंडर्ड कंडीशन में स्टोर करने के वजह से जो माइक्रोबियल ग्रोथ होता है उसे ही स्पॉइलेज कहा जाता है। देन नेक्स्ट वन इज डिटोरिएशन। इस मेथड को बेसिकली ऐसे ड्रग्स में यूज़ किया जाता है जिनमें वोलेटाइल ऑयल या एसेंशियल ऑयल प्रेजेंट होता है। इस मेथड में क्रूड ड्रग से एसेंशियल ऑयल और अदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को निकाल लिया जाता है और एग्जॉस्टेड ड्रग को अगेन प्योर ड्रग के साथ मिक्स कर दिया जाता है। इस इमेज में हम देख सकते हैं क्यूमिन, जिसे हम हिंदी में जीरा भी कहते हैं। इनमें से वोलेटाइल ऑयल और इनमें प्रेजेंट सारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है और एग्जॉस्टेड ड्रग को इन प्योर ड्रग के साथ मिक्स कर दिया गया है जिससे प्योर ड्रग और एग्जॉस्टेड ड्रग विजुअली सिमिलर दिखते हैं। सिमिलरली क्लोव, जिसे हम हिंदी में लौंग भी कहते हैं, इसमें जो एसेंशियल ऑयल प्रेजेंट होता है इस एसेंशियल ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और इसे प्योर क्लोव के साथ में मिक्स कर दिया जाता है। सेम प्रोसेस कोरिएंडर फ्रूट के साथ भी किया जाता है। इसमें से भी जो एसेंशियल ऑयल है उसे भी एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया जाता है और प्योर कोरिएंडर फ्रूट्स के साथ में इन्हें मिक्स कर दिया जाता है। इस मेथड में प्योर ड्रग और एग्जॉस्टेड ड्रग विजुअली सिमिलर दिखते हैं, इस वजह से इस तरह का अडल्ट्रेशन किया जाता है। देन नेक्स्ट इज एडमिक्सचर। इन केस एक्सीडेंटली किसी ड्रग में कोई ऐसा सब्सटेंस ऐड हो जाए जो कि उस ड्रग में नहीं होना चाहिए तो उसे एडमिक्सचर कहते हैं। एडमिक्सचर होने के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, लाइक बाय एक्सीडेंट ये हो सकता है या फिर हमारी इग्नोरेंस या केयरलेसनेस के वजह से भी ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जांपल, हम किसी प्लांट के लीफ को कलेक्ट करते हैं और उस प्लांट के लीव्स के साथ उस प्लांट का स्टीम भी कलेक्ट हो जाता है। सो ऐसे कंडीशन में जो अडल्ट्रेशन यहाँ पर हुआ है उसे हम एडमिक्सचर कहेंगे। हम अपने घर में देखते हैं कि चावल में कुछ कंकड़ हैं, कुछ धान हैं, ये सब एडमिक्सचर के ही एग्जाम्पल हैं। देन नेक्स्ट इज आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंसेस। इस मेथड में जो अडल्ट्रेंट्स यूज़ होते हैं उन्हें आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है
ताकि वह सिमिलर दिख सके एज ए प्योर ड्रग। अब सिमिलर दिखने के वजह से इन आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस को मिक्स कर दिया जाता है प्योर ड्रग के साथ। इस तरह से प्योर ड्रग में आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंसेस को एज एन अडल्ट्रेंट्स यूज़ किया जाता है और इस तरह से अडल्ट्रेशन की जाती है। देन नेक्स्ट इज यूजिंग ऑफ सिंथेटिक ड्रग्स। मोस्ट ऑफ टाइम अडल्ट्रेशन के लिए सिंथेटिक ड्रग्स का भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल सिट्रल का यूज़ किया जाता है सिट्रस ऑयल में। हम सबको पता है सिट्रस ऑयल एक नेचुरल ऑयल है क्योंकि हमें ये ऑरेंज या फिर लेमन पील से मिलता है, बट इसमें अडल्ट्रेशन के लिए सिट्रल ऐड कर दिया जाता है जो कि एक सिंथेटिक सब्सटेंस है। इस तरह से बहुत सारे सिंथेटिक केमिकल्स का यूज़ नेचुरल प्रोडक्ट्स में किया जाता है। देन नेक्स्ट वन इज सोफिस्टिकेशन। ऐसे ड्रग्स जो कि पाउडर फॉर्म में है उनका अडल्ट्रेशन सोफिस्टिकेशन मेथड से किया जाता है। सोफिस्टिकेशन मेथड एक इंटेंशनल अडल्ट्रेशन मेथड है। फॉर एग्जांपल पाउडर जिंजर में व्हीट फ्लोर को ऐड कर दिया जाता है। दोनों में मिनिमल कलर डिफरेंस होने की वजह से इनमें डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। इनके टेस्ट से ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सो इस टेस्ट को मेंटेन करने के लिए इनमें कैप्सिकम ऐड किया जाता है जो कि इसके पंजेंसी को मेंटेन करता है। इस इमेज में हम देख सकते हैं कि किस तरह से जिंजर पाउडर को व्हीट फ्लोर के साथ मिक्स किया जा रहा है। सिमिलरली जो सिनेमम बार्क होता है, सिनेमम बार्क के पाउडर में ब्रिक पाउडर को ऐड किया जाता है। इस तरह से पाउडर ड्रग्स में इंफीरियर या फिर सब स्टैंडर्ड ड्रग के मिक्सिंग को भी सोफिस्टिकेशन मेथड के थ्रू किया जाता है। देन नेक्स्ट वन इज सुपरफिशियली सिमिलर बट इंफीरियर ड्रग्स। हियर द इंफीरियर मीन्स ऐसे ड्रग्स जिनमें केमिकल और थेरेप्यूटिक वैल्यूज़ नहीं होती है या फिर बहुत कम होती हैं। ऐसे इंफीरियर ड्रग को प्योर ड्रग के साथ मिक्स करके उनकी एफिशिएंसी को रिड्यूस कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल पाइपर नाइग्रम, जिसे हम काली मिर्च भी कहते हैं, उसमें करिका पपाया सीड्स यानी कि पपीते के बीज को मिक्स कर दिया जाता है। सुपरफिशियली ये दोनों ही सब्सटेंस सिमिलर दिखते हैं, बट पपाया सीड्स में पाइपर नाइग्रम जैसे कोई भी थेरेप्यूटिक वैल्यू नहीं होती है। सिमिलरली बीज वैक्स में जापानीज वैक्स को मिक्स कर दिया जाता है। इस तरह से कुछ ऐसे सब्सटेंस जो कि सुपरफिशियली सिमिलर दिखते हैं बट उनमें वो थेरेप्यूटिक वैल्यूज़ नहीं होती है, उन्हें प्योर ड्रग के साथ में मिक्स करके अडल्ट्रेशन किया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज हार्मफुल अडल्ट्रेंट्स। समटाइम्स मार्केट वेस्ट को मार्केट से कलेक्ट किया जाता है और इन्हें प्योर ड्रग में मिक्स कर दिया जाता है। ऐसे में अडल्ट्रेटेड ड्रग्स हार्मफुल इफेक्ट भी शो कर सकते हैं। हियर वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ हार्मफुल अडल्ट्रेंट्स। एसाफोटिडा जो कि एक वाइट गम रेजिन है, इसमें लाइमस्टोन के मार्केट वेस्ट को ऐड कर दिया जाता है। सिमिलरली मेंटेनल येलो जो कि एक डाई है, इसे टर्मरिक पाउडर में ऐड किया जाता है। लीड शॉट्स को ओपियम में ऐड किया जाता है। रोडेंट फेसेस को कार्डमम सीड में यूज़ किया जाता है। इस तरह से जो मार्केट वेस्ट है जिनकी कोई थेरेप्यूटिक वैल्यू नहीं है, कोई यूजेस नहीं है, उनका यूज़ हम एज एन अडल्ट्रेंट कुछ प्योर ड्रग्स में करते हैं। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि अडल्ट्रेशन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मीन्स इंटेंशनल अडल्ट्रेशन एंड इनडायरेक्ट मीन्स unintentional adulteration. Here we have some kinds of adulteration. They can be intentional or unintentional. First is confusion in vernacular names. Like अगर हमें किसी ड्रग के वर्नाकुलर नेम में कन्फ्यूजन है तो हम रॉन्ग ड्रग का सिलेक्शन, कल्टीवेशन या कलेक्शन कर सकते हैं, जिससे अनइंटेंशनली अडल्ट्रेशन हो सकता है। देन नेक्स्ट इज लैक ऑफ नॉलेज अबाउट ऑथेंटिक सोर्सेज। अगर हमें किसी ड्रग के ऑथेंटिक सोर्सेज के बारे में नहीं पता होगा और हम अनऑथेंटिक सोर्स से ड्रग का कलेक्शन करेंगे, होने के चांसेस होते हैं। देन नेक्स्ट इज सिमिलरिटी इन मॉर्फोलॉजी। अगर दो ड्रग सिमिलर मॉर्फोलॉजी के हैं एंड ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज हमने रॉन्ग ड्रग का सिलेक्शन कर लिया है तो भी अडल्ट्रेशन हो सकता है। देन नेक्स्ट इज अनसाइंटिफिक और इम्प्रॉपर कलेक्शन ऑफ ड्रग। अगर हमने प्रॉपर कलेक्शन टेक्निक का यूज़ नहीं किया या फिर ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज प्लांट के रॉन्ग पार्ट या फिर रॉन्ग प्लांट का ही सिलेक्शन किया है, तब भी अनइंटेंशनली अडल्ट्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट वन इज इंटेंशन ऑफ इन्हेंसिंग प्रॉफिट। मोस्ट ऑफ टाइम अडल्ट्रेशन डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए भी किया जाता है।
ऐसे अडल्ट्रेशन को हम इंटेंशनल अडल्ट्रेशन कहते हैं। देयर आर मैनी डिसएडवांटेजेस ऑफ अडल्ट्रेशन, लाइक अडल्ट्रेशन के वजह से प्योर ड्रग भी डिग्रेड होने लगते हैं, प्रोडक्ट का डिटोरिएशन स्टार्ट हो जाता है जिससे ड्रग में प्रेजेंट सभी एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। रॉ मटेरियल में अडल्ट्रेशन के वजह से फाइनल डोसेज फॉर्म भी डैमेज हो सकता है और इस ड्रग का नेचर भी चेंज हो सकता है। ड्रग में यूज़ होने वाले अडल्ट्रेंट्स हार्मफुल होते हैं जो कि पेशेंट को अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं। माइट बी पॉसिबल पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ओके, सो हियर वी डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ अडल्ट्रेशन, their reasons and also some disadvantages of adulteration. Okay, that's all for today. In the next video lecture, we will study about all the evaluation techniques from which adulteration can be identified. Okay, thank you so much for watching this video and have a very nice day.